मृत्यु एक ऐसा सत्य है जिससे बच पाना असंभव है। मान्यता है जो एक बार इस धरती पर जन्म लेकर आ गया उसकी मृत्यु निश्चित है। जन्म से लेकर मृत्यु तक मानव अपने ढंग से जीवन जी सकता है, परंतु अंत में उसकी आत्मा उसके शरीर को छोड़कर चली जाएगी। वह ये भी जानता है कि मृत्यु एक शाश्वत और अटल सत्य है। काल के देवता यम के मृत्यु पास से बच पाना पूर्ण रूप से असंभव है, परंतु ऐसे में यदि आपसे कोई कहे कि एक विधि से मृत शरीर को जीवित किया जा सकता है, तो क्या आप मानेंगे? आइए पुराणों में वर्णित वह कथा जानते हैं जिससे मृत शरीर को भी जीवित कर देने वाली इस दिव्य गुप्त और अलौकिक विद्या के बारे में शुक्राचार्य को पता लग गया और उन्होंने युद्ध में मरने वाले सभी दैत्यों को जीवित कर दिया। एक समय की बात है, अंगिरस ऋषि के आश्रम में उनकी कई शिष्य शिक्षा ग्रहण करते थे, जिनमें से एक का नाम कवि था। कवि के ही साथ स्वयं अंगिरस ऋषि का पुत्र जीव भी शिक्षा ग्रहण करता था। कवि बहुत विद्वान और ज्ञानी था। अंगिरस ऋषि ने उन दोनों की परीक्षा ली और पाया कि कवि उनके पुत्र जीव से कहीं अधिक होशियार था। यह देख उनका मन व्याकुल हो उठा। अपने पुत्र से भी बुद्धिमान शिष्य को देखकर महर्षि अंगिरस ने एक ऐसी चाल चली जिससे पढ़ाई के समय भी सदा ही कवि का कुछ न कुछ आश्रम के काम में लगा रहता। यह रोज होता देख एक दिन कवि ने हिम्मत करके गुरुदेव से इसका कारण पूछते हुए बोला, हे गुरुदेव, मैंने देखा है बीते कुछ दिनों से आप पढ़ाई के समय मुझे किसी और काम में भेज देते हैं। क्या आप मुझसे क्रुद्ध हैं? शिष्य के मन में शंका देख ऋषि का क्रोध बढ़ गया। उन्होंने गुस्से में कवि को आश्रम से निकाल दिया। अंगिरस ऋषि के आश्रम से निकलने के बाद गौतम ऋषि के आश्रम में शिष्य कवि ने ज्ञान प्राप्त किया। इसके बाद गौतम ऋषि ने उन्हें आगे का ज्ञान भगवान शिव से प्राप्त करने की आज्ञा दी। गुरु आज्ञा से कवि ने भगवान शिव को गुरु बनाने के लिए कठोर तप किया। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कवि को मृत संजीवनी की विद्या दी, जिससे किसी मृत को भी जीवित किया जा सकता है। भगवान शिव से यह ज्ञान प्राप्त करने के बाद कवि दैत्य गुरु शुक्राचार्य बन गए, जिसके बाद दैत्य देवों द्वारा मारे गए अपने शिष्यों को जीवित कर देते। बाद में भगवान शिव ने शुक्राचार्य को रूप विस्तार कर अपने पेट में धारण कर लिया, जिससे मृत संजीवनी का प्रयोग कम हो सके।